सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपथ आचार्य के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होगी, जो आपके वीडियो मेंस के लिए, वीडियो मेंस के साथ साथ आपके राजस्थान एलडीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रीट के जो टॉपिक है इसमें वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा क्वेश्चंस की। एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया डिस्क्रिप्टिव मैनर में सोल्व करेंगे और आपको कितना आता है और कितना नहीं आता इन सब की बात हम करेंगे। क्या इन सब की बात हम करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़े और सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दे। पहले ना सभी बच्चे क्लास को एक बार क्या कर दे बेटा, शेयर कर दे अच्छे तरीके से ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी है ये। एक बार जैसे ही क्लास शेयर होती है उसके बाद जरूर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे यहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। जय श्री राम साहब, नरेंद्र जी जय श्री राम। कमेंट थोड़े बड़े कर लेते हैं। चलिए साहब, तो सभी ने अच्छे से शेयर कर दिया होगा और अब कंटिन्यू कर लेते हैं हम क्लास को यहाँ से सीधा। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप सभी तक क्लासेस पहुंच चुकी हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं कितना आता है, क्या आता है, कैसे आता है और क्या करेंगे आप। तो यहां से अपने से जुड़ने वाले मनोज यादव, बिल्कुल डियर वेलकम। राजीव जी, बहुत बढ़िया बात है। वीडियो मेंस और राजस्थान एलडीसी के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है बेटा। क्वेश्चन का लाइव टेस्ट है। मनोज यादव बाकी सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें जिनको भी आप जानते हैं, और उन सभी को बताएं कि बिल्कुल रेगुलर क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। आपके एलडीसी के लिए भी होती है, एलडीसी की वॉकअप की क्लास भी होती है सुबह 6:20 पे। सुबह 6:20 पे वॉकेबलरी की क्लास होती है। और दूसरी बात, आज ये मैराथन क्लास है और आज ही रात 8 बजे आप लोगों के लिए विशेष सूचना होगी, जो मैं खुद अनाउंसमेंट करने आ रहा हूं। ध्यान रखना बेटा, क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे। स्लाइड वालों से सावधान। परवीन परिहार हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम। अब यहां से आ जाइए। पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये बताना है यहां से कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है और कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है बेटा, कौन सा राइट आंसर है और कौन सा राइट आंसर नहीं है। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर दे दे। क्या इसका राइट आंसर होगा? बी आंसर आया है। राजीव किशन का मेरे पास बी आंसर आया है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब चेक कर लेते हैं कैसे और क्या हुआ। ठीक है बच्चे, देखो इसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो पैसिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उस वर्ड को ढूंढो जिसका पैसिव बनता है। तो मुझे क्या मिला? गेव आपकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर थर्ड फॉर्म। क्या बनता है? वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। तो वही तो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें वॉज वर होगा, वही आंसर करेक्ट होगा जिसमें वॉज वर होगा। तो यहां पर वॉज आ गया, यहां पर वॉज आ गया, यहां पर वॉज आ गया और यहां पर वॉज आ गया। इसका मतलब आंसर निकला ही नहीं यहां से, तो यहां से तो आंसर निकला ही नहीं, सभी में वॉज आ गया। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा। ऑब्जेक्ट है इसका हिम। जब हिम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। इसने ए रिवॉर्ड से भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से हम देखेंगे कुछ चीजों को। ही वॉज, ही के अकॉर्डिंग वॉज सही है, ही वॉज सही है, ही वॉज सही है। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों यहां तक क्या चल रहा है? सही चल रहा है। लेकिन अब क्या आएगा? हमने बना दिया ही वॉज गिवन, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड। उसके बाद बाई लगाते हैं और बाई के बाद जो अपना सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर देखिए, यहां पर ए रिवॉर्ड था जबकि इसने द रिवॉर्ड कर दिया ऑप्शन में। जैसा एक्टिव होता है वैसा ही पैसिव बनता है, जैसा एक्टिव होता है वैसा ही पैसिव बनता है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बाय द किंग ए रिवॉर्ड, बेटा दोनों ही सही है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो लास्ट में जो बाई वाला होता है उसका करेक्ट आंसर होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो अपना क्या होगा? सी होगा। इतनी सी जानकारी आपको चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बताइए, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर, ही टीचेस अस ग्रामर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता देता हूं, ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले हैं। इससे पहले वाला भी डबल ऑब्जेक्ट्स का था और ये क्वेश्चन भी डबल ऑब्जेक्ट वाला है। थोड़ा बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आगे बात समझ में? तो डबल ऑब्जेक्ट्स वाले हैं ये।
ही टीचेस अस ग्रामर। क्या होगा राइट आंसर? बी ऑप्शन मेरे पास आया है, राजीव किशन का, रीना बानो का है। सबसे पहले कौन, ये ध्यान रखें, सबसे पहले कौन देगा राइट? लालसोट की धरती से प्रणाम, बिल्कुल राज सैनी। राज सैनी वेलकम बेटा। एक एक राजस्थान में एक एक स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं बेटा, ये मेरी गुजारिश है आपसे। और थोड़ी सी मेहनत करें बेटा, पूरा कोर्स आपके लिए फ्री में ही पढ़ा रहा हूं। एक यहां से बेटा 2 या 3 हजार क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव पैसिव है, 3 हजार क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। मनोज यादव, आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि मिलने वालों को यह बात आप आराम से आसानी से बताएं। ही टीचेस अस ग्रामर, देखिए आंसर कैसे देना है इसका। यहां पर क्या है? टीचेस, और टीचेस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर। जोर से बोलो, जय माता दी। क्या आंसर बनता है? इज एम आर बनता है। पैसिव है तो पैसिव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही ना। अगर पैसिव है तो पैसिव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी सही, ठीक है। तो यहां से देखिए इज एम आर थर्ड फॉर्म किस में दिया हुआ है? तो यहां पर तो क्या है बच्चे, पहले का तो देखो रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें वोज आ गया। क्या आ गया? वोज आ गया। और वोज वाला तो आंसर वैसे ही गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आंसर इज एम आर होता है। माई जी पढ़ेंगे जब आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा बताओ, ऐसे कैसे आ जाएगा? तो यहां से समझिए कि फर्स्ट फॉर्म का पैसिव होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर इसका पैसिव होता है। जब इज एम आर पैसिव होता है तो मतलब ऑप्शन के अंदर इज एम आर होना चाहिए, और जब इज एम आर ऑप्शन में होगा तो यहां पर तो वॉज दिया हुआ है तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहां पर देखो वर दिया हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया। यहां पर विल दिया हुआ है, ये वैसे ही गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन तो मेरे वैसे के वैसे ही गलत हो गए। यहां पर 3, तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा बचा? बी बचा। राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा बचा बेटा? बी बचा। बी आंसर बिल्कुल सही है। बनाकर देख लो, ये अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अस का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा? वी। वी के अकॉर्डिंग इजेएमआर में से क्या आएगा? आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। क्या होता है बच्चे? टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट होती है। टॉट होती है, ठीक है। इसके बाद ग्रामर ऐसा का ऐसा आ ही जाएगा, ग्रामर ऐसा का ऐसा आ ही गया। उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है ही, और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? इधर आकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सीकर से डाडी वाले बाबा को राम राम। बिल्कुल डाडी वाले बाबा ने आपका राम राम एक्सेप्ट किया है। लालसोट सैनी से बिल्कुल राज सैनी जी, आप जैसे बच्चों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर टॉपिक वाइज थ्योरी कराओ ना। मुकेश गुज्जर जी आप कहाँ थे? आप थे कहाँ पर? थ्योरी की क्लास चलती है बेटा, स्पेशल आपका बैच चलता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 7 से 8 मेरी क्लास होती है बेटा। किसके लिए? वीडियो मेंस के लिए। क्या? वीडियो मेंस के लिए, और राजस्थान एलडीसी के लिए। राजस्थान एलडीसी के लिए डेली, राजस्थान एलडीसी के लिए डेली मेरी क्लास होती है 7 बजे से 8। इसमें मैं क्या कराता हूँ? थ्योरी ही करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? थ्योरी। आपको पता ही नहीं है, जो आप मांग रहे हैं मैं पहले से ही चला रहा हूँ बेटा, पहले से ही वो कोर्स चल रहा है। तो आप थ्योरी पढ़ने के लिए 7 से 8, और एक क्लास प्रैक्टिस की आपके लिए अलग से और लॉन्च हो जाएगी कल से। तो 7 से 8 बिल्कुल आप तैयार रहे थ्योरी के लिए। तो इसका राइट आंसर अपना क्या होगा बच्चे? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। आई हैव ऑलवेज टेकन एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट, जल्दी बताएं। चलिए बेटा, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो किसी के भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सर ये क्या हो गया, पढ़ाया नहीं आपने। अरे कभी तो पढ़ाया होगा ना। चलिए बताए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेहतरीन आंसर। महेंद्र सिंह चारण का मेरे पास 9 आर्टिकल आया है। लाल सेठ, बहुत बढ़िया बेटा। लाल सैनी जी, मैं मेहनती टीचर हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का रुझान है, पर बेटा फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। बेटा मुझे राजस्थान तक के सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। पूरे तन मन धन से मेहनत करूंगा बेटा, हर एक चीज, हर एक टॉपिक के लिए मेहनत करूंगा। आप इस चीज को 10 मिनट 10 मिनट डेली दें। इस चैनल को स्प्रेड करें अपनी फेसबुक आईडी पर, इंस्टा आईडी पर, अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएं कि रवि आचार्य सर अपने एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। जहां पर मैंने पढ़ाया है वहां के लोग बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको भी वहां जाकर आप बताएं जहां पर मैं पहले पढ़ाता था कि रवि आचार्य सर ने एडुपत आचार्य क्लासेस ज्वाइन कर लिया है। डी आंसर, 9 आर्टिकल बिल्कुल सही आंसर है। यहां से देखिए, आई हैव ऑलवेज टेकन एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। 9 आर्टिकल आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर।
किसी की भी जरूरत नहीं है बेटा ना, है ना। तो यहां से देखिए एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स। अब देखो एक्टिव पार्ट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो यहां पर तो स्पोर्ट्स आ गया, ए या एन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ए या एल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता पार्ट, तो डायरेक्टली एक्टिव पार्ट पैसिव पार्ट नो आर्टिकल के थ्रू यहां पर आएगा, तो किसी भी आर्टिकल की नीड नहीं है टिंगर यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, वीडियो बेंच में पैसेज को सोल्व करना ही सिखा देना, सब कुछ सिखा दूंगा मुकेश गुज्जर जी, ये मेरी जिम्मेदारी या मेरी चिंता रहेगी। बस आपका, आप बस ये बोलिए कि सर आप पढ़ाइए हमें, आपका पूरे राजस्थान में स्प्रेड करने की जिम्मेदारी हमारी है सर, आपका हम सपोर्ट करेंगे, बस इतना सा विश्वास दिला दीजिए। पढ़ाने के अंदर आपकी छोटी सी छोटी बात को भी मैराथन करके रेडी कर दूंगा बेटा। शी हैज टर्न्ड ट्रेटर, तो बेटा यहां से ध्यान रखना, ये जो टर्न्ड वर्ड आई है, टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न यानी चेंज हो जाना, तो यहां पर नो आर्टिकल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट ही बता दिया कि टर्न ट्रेटर, देशद्रोही बन गया भाई साहब, वो क्या बन गया, देशद्रोही। तो टर्न के बाद आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी आर्टिकल हियर, यहां पर किसी भी आर्टिकल की नीड नहीं है। अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं आया है, मैंने पूछा है कि बेटा मैं पैसेज हुआ, वोकेब हुआ, हर चीज पढ़ा दूंगा, पर आप ये नहीं बोल रहे कि सर आप पढ़ाइए, सपोर्ट आपका हमारे पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताए बेटा, तो ये इस चीज को बात करें कि सर आप पढ़ाए, हम आपके सपोर्ट में हैं, बाकी सब काम हम पे छोड़ दीजिए, आप बस पढ़ाने में ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए, अच्छे से एक्सप्लेन करें, बस ये काम मैं कर लूंगा बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नो आर्टिकल, टर्न के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टी, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बड़ा ही बेहतर आंसर है जी माही जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल चारण चाचा, जीत भैया कहां गए, बिल्कुल अभी सब आ जाएंगे बेटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टी, क्या लिखा हुआ है, ही इज इनवाइटेड, तो यहां से ए ऑप्शन मेरे पास आया है। सर आप पढ़ाओ, बाकी हम देख लेंगे। वेरी गुड मुकेश गुज्जर जी, अब आया है भाई साहब सीधी वाली बात, तबीयत खुश करने वाली बात, अब दिमाग लगेगा, अब दिमाग लगेगा। तो बेटा यहां से याद रखना है, यहां से याद रखना है, इनवाइट के बाद में टू प्रेपोजिशन आती है, क्या, टू प्रेपोजिशन आती है, टू प्रेपोजिशन आती है। सेंटेंस को जमाओ मतो, सेंटेंस को जमाओ मतो, और अच्छे से ऐसे मत करो कि भाई साहब जमावड़ा इसमें बैठ रहा है, नहीं जमावड़ा नहीं बैठ रहा। रीना बानो एकदम सही बात, राइट आंसर आया है अपना, टू प्रेपोजिशन यहां पर यूज होगी, टू प्रेपोजिशन विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनवाइटेड के बाद अपने पास कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू प्रेपोजिशन आता है। याद रखना है, याद रखना है, आप पढ़ाओ हम आपके साथ है। थैंक यू सो मच सरिता जहांगीर जी, सुरेश सेन, वेल डन डियर। बस ऐसे क्या है ना बेटा, मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे मेरे साथ है, इसका मतलब अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देख लेंगे, इस बार प्लेटफॉर्म चेंज मत करना। देखिए बेटा प्लेटफॉर्म चेंज हम नहीं करते, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि किराए के मकान में जब तक हम रहेंगे, मकान मालिक जब कहेगा किराया मकान खाली करना पड़ेगा, जब तक, तो बेटा जब तक हमें दूसरों के यहाँ काम करना है, तो बेटा जब तक वो कहेगा जब तक ही काम करना पड़ेगा, वरना हटाना पड़ेगा। इसका दो ही साधन है, या तो आप अपना ही बना लो, है ना, तो उसकी अपनी अभी बस की नहीं है कि अपना बना ले, क्योंकि बहुत कुछ लगता है उसके अंदर, बहुत सारा आर्थिक भी लगता ही है उसमें, तो वैसे अपनी अभी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए बेटा जो इंसान जितने तक हमें रखेगा अभी तक तो उतने ही रहता है। ये भाई साहब अगर ये भी कहेंगे कि भाई रवि जी अब आपकी सेवाएं खत्म हुई, तो बेटा फिर खत्म हुई तो खत्म हुई, तो लगता है आपको कि ऐसा होता है, लेकिन हम क्यों छोड़ेंगे कहीं से, बताओ एक बार, पैसे किसको बुरे लगते हैं, नहीं, लेकिन कुछ कह इससे मतलब नहीं है, मैं जहां पर भी जाऊंगा आपको जरूर सूचित करूंगा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और परिवर्तन नियम है प्रकृति का, परिवर्तन होना बड़ा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। अब यहां से टू आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आई हैव इटन नथिंग, आई हैव इटन नथिंग, यहां पर देखिए यस्टरडे। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया सरिता जहांगीर, सर कितने दिन बाद मिले हो आज, मैंने तो कोचिंग वाले पर ऐप पर कोर्स परचेज किया, पर वो तो इंग्लिश कोई और ही टीचर पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सरिता जहांगीर जी, एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए उनसे कि सर हमने कोर्स परचेज किया था और ऐसे ऐसे रवि आचार्य सर पढ़ाते थे, अगर आप हमारा रिफंड कर दे तो अच्छी बात है, कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ठीक है। चलिए फिर यहां पर देखिए, यहां पर एक बार कर दीजिए, एक बार बोल तो दीजिए, क्योंकि जरूरी है, हो सकता है दे भी दे। आई हैव इटन नथिंग, आई हैव इटन नथिंग, क्या लिखा हुआ है, आई हैव इटन नथिंग यस्टरडे। यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ है अपना, जल्दी से बताएं, बी आंसर, बहुत बढ़िया।
बेटा यहाँ से देखो सिंस, सिंस आंसर बिल्कुल सही है। सिंस यस्टरडे भी हो सकता है, ध्यान रखना। सिंस टुडे भी हो सकता है, ध्यान रखना यहाँ पर। सिंस टुमारो भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना बच्चे, ये भी ध्यान रखना। सिंस मंडे भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। सिंस 1947 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। सिंस 7 AM हो सकता है, ये भी सही है। सिंस 7 PM हो सकता है, ये भी सही है। सिंस 7 o'clock भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ गई। सिंस जुलाई भी हो सकता है, ये भी सही है। सिंस होली भी हो सकता है, ये भी सही है। तो सिंस का यूज कई सारी जगह पर हो सकता है बच्चे ना। सारी की सारी चीजें बता दी है मैंने। पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? चलिए, ठीक हो गया। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक सेकंड थोड़ा सा रुके। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ठीक हो गया होगा शायद। एक बार क्लास चेक करो ना, रुक गई बीच में, बीच में क्लास रुक गई एक बार। नहीं, रुक गई क्लास। मैं, हाँ नेट चला गया था, फिर नेट वापस आया तो अब चल नहीं रही लाइव। ठीक है, जल्दी देख। क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आ रहा है? हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो, वीडियो भी आ रहा है क्या भाई? वीडियो तो आ ही नहीं रहा आपके पास यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा वेट करें, चल रहा है सिस्टम। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है शांति से देखें। ही किल्ड 2 birds 1 stone, ही किल्ड 2 birds 1 stone। तो इसका राइट आंसर आप क्या देंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? विद 1 stone इसका राइट आंसर हुआ। अब बताइए, राइस एंड करी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है। राइस एंड करी क्या लिखा हुआ है? राइस एंड करी लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए,
तो करेक्ट आंसर यहां से क्या हुआ, एक बार मेरे पास आंसर आने लगे हैं सभी के, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या है ना, पढ़ाना ही आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मामला थोड़ा कम समझ में आता है अपने, इसलिए कभी नेट चलता है तो अपन घबरा ही जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया, है ना। चलिए तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, अब एक बार जल्दी से बता दें, एक बार जल्दी से बता दें। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बहुत अच्छी बात है। तो राइस एंड करी अ गुड फूड, क्या लिखा हुआ है, राइस एंड करी अ गुड फूड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इज आएगा, आर आएगा, वर आएगा या हैव आएगा। तो राइट आंसर यहां पर आएगा बेटा इज। राइस एंड करी दो चीजें हैं, लेकिन दोनों की दोनों चीजें मिलकर एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। राइस एंड करी जब मिलेगा तब एक ही फूड बनेगा, या फिर मैं यूं कहूं कि एक ही डिश बनेगी। क्या बनेगी, एक ही डिश बनेगी, ठीक है। जैसे और मैं आपसे बात करूं, यहां पर राइस एंड करी, ऐसे कई सारे होते हैं, जैसे मान लो यहां पे लिखा मैंने फिश एंड करी, फिश राइस लिख दिया मैंने, ठीक है, फिश एंड राइस लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कई सारी, ब्रेड एंड बटर हो गया, पढ़ाते हुए मैंने लिखा है ब्रेड एंड बटर हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। तो ये भी क्या होता है बेटा, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। तो इस आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है यहां पर, बहुत बढ़िया बात है, यहां पर बारी आती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, द न्यूज इज करेक्ट। करेक्ट क्या बना हुआ है, द न्यूज इज करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से सीधा सीधा सीधा, चलो जी बताएं, फटाफट बताएं। द न्यूज करेक्ट लिखा हुआ है, द न्यूज करेक्ट लिखा हुआ है। तो अब इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा, बहुत अच्छी बात, शाबाश शाबाश। बताएं जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं भाई, इतना टाइम ना ले, इतना टाइम ना ले। संतोष जी बहुत बढ़िया। चलिए, सबकी क्लास चल रही है क्या, बिल्कुल सबकी क्लास चल रही है। अब तो मैंने देख भी लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा सा बीच में नेट का इश्यू रहा था, नेट थोड़ा सा चला गया था, वापस आ चुका है। इसको भी, नेट को भी कभी जाने की आ जाती है ना। बिल्कुल स्पीड बढ़ाओ सर, बिल्कुल अब स्पीड ही बढ़ाएंगे बेटा, स्पीड ही बढ़ाएंगे अपना। अब यहां से देखो, यहां से स्पीड बढ़ाते हैं। द न्यूज इज करेक्ट, तो ध्यान रखना है, एक तो न्यूज लिखा हुआ आ जाए या फिर इनिंग्स लिखा हुआ आ जाए, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही सिंगुलर होते हैं। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ, इस बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद यू ग्रेट एल्डर्स, अब बताओ, यू ग्रेट, क्या लिखा हुआ है, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है अभिनंदन करना। क्या करना, अभिनंदन, अभिनंदन करना, स्वागत करना, स्वागत करना। यही बन सकता है सम्मान करना। क्या बनता है, सम्मान करना। अब इसमें कौन सा मॉडल करेक्ट होगा, अगर इसमें आपको मॉडल यूज करना पड़े तो कौन सा मॉडल इसमें राइट होगा, यू ग्रीट एल्डर्स। कमेंट आपके मेरे पास नहीं पहुंच पाए हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ठीक है, बिल्कुल अब पहुंच चुके हैं। मस्ट का आंसर दिया है रीना बानो ने, सरिता जहांगीर जी ने, बहुत बढ़िया बात है। तो बिल्कुल हो माइट हो गया क्या, मस्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ। सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। रन फास्ट लेस्ट यू फेल, क्या लिखा हुआ है, रन फास्ट, रन फास्ट। हाँ जी, जिसके भी क्लास नहीं चल रही है एक बार क्लास को बंद करें और वापस ऑन कर ले, फटाफट चल जाएगी। क्या, फटाफट चल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। रिस्टार्ट करो प्लीज। हाँ जी बिल्कुल कर दिया है, एकदम सही चल रहा है। रन फास्ट, तो आपको बताया था लेस्ट। लेस्ट का मतलब ये होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो लेस्ट के साथ किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। पहली बात, लेस्ट कैसा वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होती है, नेगेटिव वर्ड है। तीसरी बात क्या होती है, लेस्ट के साथ नोट का यूज क्या माना जाता है, गलत माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है दोस्तों, गलत माना जाता है। नोट का यूज यहाँ पर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो लेस्ट के साथ किसका यूज हुआ, शुड का यूज हुआ। हटा साउंड की घटा, आई बात समझ, आई बात समझ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर,
यहां पर देखिए बच्चे, अब इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहां से। लेस्ट के बाद शुड ओवर क्लास क्लियर है श्रीमान, बिल्कुल बिल्कुल क्लास क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा नेट ने धोखा दे दिया है, नेट बड़ा धोखा दे देता है यार, है ना। बाकी तो अब सब टकाटक है और कोई टेंशन नहीं, बस नेट का इश्यू है और कोई भी इश्यू नहीं है। अब यहां से देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला सिस्टम है। अगर आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको करवाया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, वर आ रहा है ना, वर आ रहा है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म मानी जाती है, सेकंड फॉर्म मानी जाती है, ठीक है। तो जब भी इफ के साथ में सेकंड फॉर्म आती है तो इधर आंसर क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के साथ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर आंसर क्या होता है, यहां पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर यहां पर मान लीजिए इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो फिर इधर अपना आंसर क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और आप सभी बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे, जहां तक मेरा मानना है सभी का राइट आंसर होगा। सर बफरिंग हो रही है, बच्चे दोबारा से चलाओ, अपने यहाँ कोई बफरिंग नहीं हो रही है, चेक कर लिया है मैंने। अगर कोई भी समस्या आती है तो मैं बता देता हूँ आपको, पर अगर समस्या नहीं आती है तो फिर क्या ही बताया जाए ना। बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है, कोई आपत्ति नहीं है बच्चे, क्या कोई भी आपत्ति यहाँ पर नहीं चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं और यहां से क्वेश्चन नंबर 13। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं बेटा। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल आर। एक बार वीडियो बंद करें और बंद करने के बाद वापस चलाएं, क्योंकि मुझे यहां पर एकदम क्लियर नजर आ रहा है बेटा ना, क्लियर नजर आ रहा है यहां पर। चलिए तो यहां से देखिए सी और सी के बाद लीव और यस्टरडे। ये यस्टरडे कौन सा है, किसको बताता है, पास्ट को बताता है। और पास्ट का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो इस हिसाब से इस यस्टरडे को देखकर मुझे करेक्ट आंसर, सर कल हुई थी क्या क्लास, मुझे तो नहीं मिली थी, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हैड लेफ्ट तो नहीं आएगा, या हैज लेफ्ट भी नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा। राइट आंसर होगा मेरा लेफ्ट, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है लीव, जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेफ्ट, ठीक है। छोड़ना या रवाना होना इसका मतलब होता है। तो यहां पर राइट आंसर मेरा क्या होगा बच्चे, सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए, लिसन, सुनिए, आई बिलीव सी नाउ। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लिसन यानी कि सुनिए, आई बिलीव मुझे भरोसा है, सी नाउ कि अब इसका राइट आंसर बोलना है। क्या कम्स राइट आंसर हो सकता है, या विलकम आंसर राइट हो सकता है, या वुड कम राइट आंसर हो सकता है, या फिर इस कमिंग राइट आंसर होगा। तो आपको पढ़ाते हुए बताया था कि नाउ आता है तो आंसर क्या होता है अपना, इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है। और टेंस पढ़ाते हुए मैंने एक और दिया था कि कहीं पर भी लुक लिखा हुआ है या कहीं पर भी लिसन लिखा हुआ है तब भी आपका आंसर क्या होता है, इज एम आर होता है। और इज एम आर के बाद जो वर्ब दी जाती है उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। शाबाश बच्चे। तो यहां पर मैंने देखा कि मुझे लुक लिसन भी मिल गया और नाउ भी मिल गया। अब इज एम आर में से क्या आएगा, डिपेंड्स ऑन माई सब्जेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव टू कंसल्ट माई सब्जेक्ट एंड इन दिस क्वेश्चन माई सब्जेक्ट इज सी एंड सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, so we have to use singular verb and according to C I have to use is here and after is come is a verb, I have to add ing in come. is coming will be correct answer for the question. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चे is coming। क्या राइट आंसर हुआ यहाँ पर, is coming। तो डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आपका टाइम खर्च हुआ है, जब नेट गया था तो मैं थोड़ी सी स्पीड करूंगा, स्पीड करके आपका जो भी टाइम खर्च हुआ है वो पूरा कर दूंगा। ट्रेन अक्सर लेट चलती है लेकिन धीरे 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 सही टाइम पे पहुंच जाती है, क्योंकि बीच में स्पीड मेंटेन कर लेती है। तो वैसे ही स्पीड मेंटेन कर लूंगा, घबराने की बात नहीं है, एक भी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। 7 बिल्कुल सही बात, सही बात। 7:35 हो गए। 1 घंटे में बेटा 30 क्वेश्चन के आसपास कराते हैं, अपने पास 15 मिनट है। अब 15 मिनट में देखते हैं बाई नेक्स्ट मार्च। बेटा ये फ्यूचर को डिनोट करता है, ये फ्यूचर को डिनोट करता है, ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बताया था बाई प्लस टाइम आए या बाई द एंड ऑफ टाइम आए, क्या है, बाई द एंड ऑफ टाइम आए, बाई द एंड ऑफ क्या है, टाइम आए।
टाइम आए। तो ये दोनों ही किसको बताते हैं? ये दोनों ही फ्यूचर को बताते हैं। वी हियर फॉर 4 years, सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आता है, सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आता है, क्या आता है? टाइम आता है। तो आंसर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर की बात बता रहा है तो आंसर विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा। ऑप्शन में मैंने देखा विल हैव बीन दिया हुआ है, शैल हैव तो वैसे ही गलत हो गया, हेज आएगा ही नहीं, विल भी आएगा ही नहीं, आंसर हो गया मेरा बी, विल हैव बीन लिविंग 4 years। मतलब हम अब तक 4 सालों से यहां रह चुके होंगे। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया। जी हाँ, दूसरी बात, एक मिनट थोड़ा सा रुके, प्रॉब्लम हुई, समस्यात्मक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, यहां पर एक बात समझना पड़ेगा कि विल हैव बीन भी दिया हुआ है और शैल हैव बीन भी दिया हुआ है, ये बीन मैंने देखा नहीं। ठीक है, अब विल आएगा या शैल आएगा, यह आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी हुआ तो शैल वाला डिपार्टमेंट आंसर होगा। अगर इनके अलावा रेस्ट सब्जेक्ट हुआ, रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है इनके अलावा कुछ भी हुआ, तो फिर आपका विल आंसर होता है। क्या आंसर होता है आपका? विल आंसर होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ? डी। फिर यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप लगाओ। कौन सा आर्टिकल यूज होगा इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? जल्दी से बताएं। शाबाश। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना आर्टिकल द। मैंने आपसे आर्टिकल पढ़ाया था, जब भी बताएगा और जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। द आर्टिकल हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, अलीना इज सर्चिंग हर लॉस्ट पेन। जो अलीना है वो खोज रही है, ढूंढ रही है। हर लॉस्ट पेन, उसका खोया हुआ पेन को खोज रही है। अब बताए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। और बच्चे दूसरी बात हाई वीडियो मेंस के लिए और हाई कोर्ट राजस्थान एलडीसी के लिए आप सभी बेटा उन सभी बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि अब मेरी क्लासेस एड्यूपथ आचार्य क्लासेस पे लगती है, क्योंकि आप में से ये काम नहीं किया है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं पर आप उनको बता नहीं पा रहे हैं। तो जो भी आपके टच में है, जहां आपने पहले पढ़ाया है, वहां आप ये बात जरूर बोले कि रवि आचार्य सर इंग्लिश अब वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो सर्चिंग के साथ क्या आएगा बेटा? फॉर, सर्चिंग फॉर, इसका मतलब तलाश करना। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चे? सी। इसके बाद आई प्रीफर कॉफी टी, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रीफर, है ना बेटा? क्योंकि 100 बच्चे 150 बच्चे की लाइव वॉचिंग चलती थी इंग्लिश में, अब नहीं है। इसका मतलब बेटा आप तक बता नहीं पा रहे हैं उन लोगों को ना। आई प्रीफर कॉफी टी, यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्रीफर, मैं प्रीफर करता हूँ, इसका मतलब पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ? कॉफी और टी को पसंद करता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताए। 2 आंसर आया है मेरे पास और बिल्कुल सही आंसर आया है। याद रखना है प्रीफर, और प्रीफर के साथ किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। प्रिफरेबल भी एक वर्ड होता है। जी संतोष जी, कोई ना बेटा करेंगे, और आपके लिए सारी की सारी क्लासेस यही लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होने दूंगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। प्रिफरेबल के बाद क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। प्रिफरेबल के बाद क्या आ गया बच्चे? यहां से 2 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहां पे लिखा हुआ है द मदर अलोंग विद हर डॉटर्स गोइंग। इसका राइट आंसर बताए बच्चे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बताए बढ़िया तरीके से। इसका राइट आंसर क्या होना है? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। परवीन परिहार जी, आईडी बनाने में कितना समय लगता है ना बेटा, जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का सवाल है, और अगर अच्छा करने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए बेटा। इसमें नुकसान किसी का ही नहीं है। जो बच्चा जिसको अच्छा लगेगा वहां पढ़ेगा, जिसकी मेहनत पसंद आएगी वहां पढ़ेगा। इसमें कोई भी बेटा राजनीति नहीं चलेगी। बिल्कुल बच्चे। अब यहां पर एक वर्ड आपको नजर आया, अलोंग विद। क्या नजर आ गया बच्चे? अलोंग विद नजर आ गया। अब अलोंग विद के इस साइड तो लिखा हुआ है द मदर, और अलोंग विद के उस साइड पे लिखा हुआ है हर डॉटर्स। तो मतलब डॉटर्स तो क्या है? प्लूरल है। डॉटर्स क्या है बच्चे? प्लूरल है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा? हर डॉटर्स होगा या द मदर होगा? तो मैंने पढ़ाया था कभी भी विद लिखा हुआ आ जाए, या फिर कभी भी अलोंग विद लिखा हुआ आ जाए, या फिर कभी भी टुगेदर विद लिखा हुआ आ जाए, टुगेदर विद लिखा हुआ आ जाए, या फिर कहीं पर भी एज वेल एज आ जाए,
या कहीं पर भी बिसाइड्स आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, या कभी भी इन एडिशन टू आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, या फिर कहीं पर भी अकॉम्पेनिड बाय आ जाए, अकॉम्पेनिड क्या आ जाए, बाय आ जाए, या कहीं पे भी नो लेस देन आ जाए, नो लेस देन आ जाए, कहीं पर भी रेदर देन आ जाए, रेदर देन आ जाए, तो इन सभी के साथ जो वर्ब आती है, वर्ब हमेशा कहाँ पर आती है, वर्ब हमेशा जो पहला वर्ड दिया होता है, जो पहला वर्ड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आती है भाई। तो पहले पे यहाँ पर जो होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर द मदर, मम्मी जी की बात हो रही है, और बेटा जब मम्मी जी की बात हो रही है तो मम्मी जी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होएगा, सिंगुलर, इसलिए हटा सावन की घटा और बोझ आंसर को सल्टा। करेक्ट आंसर हो गया बेटा यहाँ पर। तो ध्यान रखना है क्या क्या, विद हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, लाइट नहीं आ रही है महाराज, एज वेल एज हो, बिसाइड्स हो, इन एडिशन टू हो, अकॉम्पेनिड बाई हो, नो लेस देन हो, या फिर रेदर देन हो। जी बिल्कुल, इज वॉज सही है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो बेटा वॉज, ठीक है, इज ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद 20, आई वॉश माई डॉग एवरी मॉर्निंग बिफोर इट डाई। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, राइट आंसर क्या, आई वॉश माई डॉग्स एवरी मॉर्निंग बिफोर इट डाइड, उसे मरने से पहले, उसके मरने से पहले मैं अपने डॉग को क्या करती थी, मैं अपने डॉग को नहलाती थी बेटा। पानी पी लेते हैं इस बात पे, हेड वॉश्ड, बिल्कुल सही। चलिए, तो बेटा इसमें हेड वॉश नहीं, इसमें आंसर वॉश्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में डेली किया जाने वाला काम है, पास्ट में डेली किया जाता है इस काम को। सर आपको कैसे पता लगा कि ये लड़की अपने कुत्ते को और अपने डॉग को, अपने जॉनी को डेली नहलाती थी? क्योंकि लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, तो वो मरा उससे पहले वो उसे नहलाती थी। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा, वॉश्ड आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉश्ड आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर मैंने कहा था ना बेटा कि आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है वो पूरा कर दूंगा। नेट चला गया था बीच में, 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन होते हैं और 43 टाइम हो रहा है। हटा सावन की घटा, स्पीड मेंटेन करते हुए सीधी हावड़ा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचिए। बेटा वो दोनों काम मरने से पहले, यहां पर देखिए, यहां पर अगर ये एवरी मॉर्निंग नहीं आता, तो फिर आंसर हेड वॉश्ड होता। क्यों, एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है प्रत्येक सुबह, तो प्रत्येक सुबह का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये टिंगर पीछे वाले, इसके बहुत झापड़ पड़ेगी, वो ऑनलाइन थप्पड़ है ना। ये एवरी मॉर्निंग का चक्कर पड़ा है। एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, प्रत्येक सुबह। अगर प्रत्येक सुबह होता है तो ये तो हैबिट हो गई ना, आदत हो गई ना ये, इसीलिए। अगर एवरी मॉर्निंग नहीं होता तो बेटा फिर वो तो हेड थर्ड फॉर्म हो जाता, वही बात है। इसके बाद यहां पर गोल्ड जो सोना होता है, नो फ्लॉट ऑन वाटर बट वुड ड्यू, गोल्ड नो फ्लॉट ऑन वाटर बट वुड ड्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सोना नो फ्लॉट यानी नहीं तैरता है, ऑन वाटर पानी पे, बट वुड ड्यू लेकिन जो लकड़ी होती है ड्यू वो तैरती है पानी पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ साथ आप इसे साइंटिफिक फैक्ट भी बता सकते हैं, है ना, साइंटिफिक फैक्ट भी बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य, और वैज्ञानिक तथ्य का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ आयतन वायतन का चक्कर पड़ता होगा, इधर जो सोना डूब जाता है लकड़ी तैरती रहती है पानी के अंदर। निशा जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल हमेशा क्या माना जाता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे, डू या फिर क्या होता है, डज, ठीक है। अब डज कैसी हेल्पिंग वर्ब है, डज है आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। और डू कैसी हेल्पिंग वर्ब है, ये है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और डेली थ्योरी की क्लास जो चल रही है वो 7 से 8 मॉर्निंग के अंदर रेगुलर क्लास चलती है, सुबह 7 से 8, सुबह 7 से 8 रेगुलर क्लास का टाइम है, इस बात का ध्यान रखना।
है ना। सुबह ये आज संडे स्पेशल क्लास इसलिए मैराथन लगा है 7 बजे से। वैसे अपनी रेगुलर क्लास भी 7 बजे ही होती है। ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, वहां थ्योरी चल रही है। बहुत बढ़िया। तो डज नॉट फ्लॉट बिल्कुल सत्य वचन है। और यहां पर वुड यानी लकड़ी, ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा, डज आ जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द आंसर, इस सॉरी फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए अपना ए जुगाड़ बढ़िया रहा। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है वी बी सिंस, वी बी लिखा हुआ है और सिंस लिखा हुआ है। 8 बजे तक कैसे सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं तो फिर अब क्या ही करा जा सकता है भाई। बेटा सारा काम साथ में चलना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ। खाएंगे नहीं तो एनर्जी कैसी आएगी। चलो जी आ जाओ। सिंस लास्ट वीक आया है। सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम आता है तो आंसर बीन वाला होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, सी। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या लिखा हुआ है, मस्ट वी कट दिस ट्री। इसका बताओ पैसिव क्या बनेगा बेटा, इसका पैसिव क्या बनेगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताओ बच्चे, इसका पैसिव क्या बनेगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाओ। हम आपसे बात कर लेंगे। चलो जी बच्चे, देते जाओ नीचे। नारी तो किचन में रख जाओ। सर सेकंड में हिज की जगह दिस आएगा। मस्ट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री। बी आंसर करेक्ट, बिल्कुल सही। इसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर। अब बताइए ये आपको क्या है, ये पहले से ही पैसिव में है बच्चे। अब इसका क्या बनाना है, उल्टा एक्टिव बनाना है। सर आपको पता कैसे लगा है पैसिव में, ये देखो विल का पैसिव विल भी थर्ड फॉर्म बनता है, तो ये आ गया ए आंसर। अच्छा देखो इसमें देखना, मॉडल का पैसिव बनता है मॉडल बी। क्या बनता है मॉडल का पैसिव, मॉडल बी। इसका मतलब कैन का पैसिव क्या बनेगा, कैन बी बनेगा। और वुड का पैसिव क्या बनेगा, वुड का पैसिव बनेगा वुड बी, वुड बी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विल का पैसिव क्या बनेगा, इसका मतलब विल का पैसिव बनेगा विल बी। शेल का पैसिव क्या बनेगा, शेल का पैसिव बनेगा शेल बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां विल है तो विल वाला ही तो आंसर होगा। एक्टिव पैसिव में जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो यहां पर केन आ गया तो केन तो वैसे ही गलत हो गया, यहां में आ गया ये वैसे ही गलत हो गया, यहां शेल आ गया, विल आंसर सही है। तो ए आंसर बिल्कुल सटीक हुआ और सही हुआ, बिल्कुल सटीक हुआ और क्या हुआ बच्चे, सही हुआ। बहुत बढ़िया बात। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा। इसका राइट आंसर बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए बच्चे, जल्दी से बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट फटाफट। जी हाँ बहुत बढ़िया बात है। यहां से आंसर बताए अपना, जो भी आपको लग रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, इस हिसाब से अपना राइट आंसर दे। बहुत बढ़िया बात है बच्चे। जीत यादव भरतपुर, माया जी बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा शाबाश शाबाश। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बेटा, बहुत ही बेहतरीन।
चलिए शाबाश बच्चे, CCF, KGF नहीं बेटा, CCF, बहुत बढ़िया। अब यहां से ही सेड, क्या लिखा हुआ है, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, व्हाट अ फूल टॉम इज, व्हाट अ फूल टॉम इज, टॉम कितना मूर्ख है, व्हाट अ फूल टॉम इज, टॉम कितना मूर्ख है। तो एक्सक्लेम्ड, ओहो हो, ही एक्सक्लेम्ड, ओए तेरी, ही वंडर्ड, ओहो हो, ही क्लेम्ड, मजा आ गया कतई जहर। दैट ये गलत, दैट ये गलत। अब यहां पर आ जाओ, टॉम क्या है, टॉम थर्ड पर्सन टॉम का टॉम, ओके। इजेबार वॉज में अ बिग फूल, क्या लिखा हुआ है, अ बिग फूल, अ ग्रेट फूल, ऐसा हो सकता है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ही आया, इसलिए ये गलत हुआ। थर्ड पर्सन है ये, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसा का ऐसा ही रहता है, नाम हमेशा थर्ड पर्सन आते हैं। ये किसका मैसेज था भाई, ऊपर ही ऊपर चेक कर लेते हैं। सर जी ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर आप ये क्यों ले रहे हो, क्यों बेटा, ये बेटा ये टेस्ट है, ये एमसीक्यू टेस्ट है, आपको कितना आता है जांचे परखे, एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पर जब भी हम क्वेश्चंस लेंगे तो एक टॉपिक ही थोड़ा ना लेंगे, एक टॉपिक के जब लेंगे जब उसी क्लास का मेन टाइम रहेगा। स्पेशल क्लास में, मैराथन क्लास में सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, जो आपको ये पता रहे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। इसीलिए हम संयुक्त रूप से सारे ही टॉपिक के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है। और रेगुलर क्लास का टाइम चलता है अपना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, ये रेगुलर क्लास का टाइम है। इसमें आपका टॉपिक वाइज थ्योरी होगी, और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सरिता जी का कह रहा है सर थ्योरी क्लास कब चलती है आपकी, बता दिया है मैंने, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अपनी वीडियो मेंस के लिए साथ में राजस्थान एलडीसी के लिए क्लासेस चलती है, दोनों के लिए। इसमें थ्योरी के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू। और ये जो संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल में सारे कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड है। रीट की क्लास भी होती है क्या, रीट की क्लास होती है शाम को 4 बजे से स्पेशल रीट की क्लास हो रही है, ठीक है। और आज रीट का मैराथन है रात 9 बजे से, ये रीट मैराथन है। संडे स्पेशल क्लास में टाइम टेबल सभी का चेंज हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल क्लासेज है, ठीक है। बाकी रेगुलर क्लास का टाइम रीट का है 4 बजे का, कितने बजे का है, 4 बजे का रेगुलर क्लास टाइम। और 9 PM का टाइम है अपना, 9 PM से रीट मैराथन क्लास है। चलिए सर थ्योरी की क्लास कब चलती है, सरिता जी बता दिया है, तो यहां पर राइट आंसर दे दिया है अपने बी। इसके बाद यहां पर देखिए, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, टाइम हुआ है 7:54, 7:54, ठीक है। और क्लास थोड़ी सी आपकी बैक हो गई थी, मैंने कहा था 1 आवर के लिए आपको 30 क्वेश्चन करवाता, 30 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, आपको पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज आपको बताई है। यहां से देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी जो सूर्य होता है वो ईस्ट में उदय होता है। अब ये चीज कैसी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होगा, लाइट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। और सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है, जिसको हम बदल नहीं सकते, और जिसको अगर हम बदल नहीं सकते, उसका टेंस भी नहीं बदलता। अगर कभी भी यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो, तो वो कभी भी नहीं बदलती है यहाँ पर। तो ही सेड ऐसा का ऐसा रह गया, दैट कनेक्टिव ऐसा का ऐसा आ गया, इसके बाद द सन ऐसा का ऐसा आ गया, सब में बराबर है। अब देखिए, द सन राइजेज ऐसा का ऐसा होगा, नहीं बदलेगा, तो राइजेज यहां पर है। इसके बाद इसमें विल है इसलिए गलत है, इसमें मैं आया इसलिए गलत है, इसमें सेकंड फॉर्म कर दिया इसलिए गलत है। तो जैसा का तैसा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहां से सीधा, सर लाइट गई थी, वाईफाई बंद हो गया, बेटा हमारे भी लाइट गई हुई है, इसलिए बिना एसी क्लास लग रही है, चुपचाप से इसी गर्मी में क्लास ले रहा हूं बोर्ड की तपन के साथ। लेकिन बेटा सिचुएशन, परिस्थिति आपकी बदलेगी, परिस्थिति अपने फेवर में नहीं रहेगी, पर आपको कंटिन्यू अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। आपका और मेरा, अभी जैसे परिस्थितियां हमारे भी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने काम को नहीं छोड़ना, क्योंकि इंसान अपने काम से जाना जाता है। परिस्थितियां तो आती है जाती है, बदलती रहती है, आज यह है तो कल वापस फिर बदलेगी, पर
परसों फिर बदलेगी। इंसान नहीं बदलना चाहिए, आपका रुतबा नहीं बदलना चाहिए, आपकी सोच नहीं बदलनी चाहिए, आपकी नीयत नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक रहेगा तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। षड्यंत्र रचने वाले लोग रचते रहते हैं, लेकिन बेटा अगर हमारे अंदर वो चीज है कि हम बिल्कुल सजगता के साथ और बिल्कुल शांति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं बिना व्यवधान को देखे, तो निश्चित रूप से भी हम पा लेते हैं बेटा। ठीक है, तो लगे रहो बच्चे, लगे रहो। तो यहां से राइट आंसर बी हो गया। इसके बाद हियर इज बाइक विच आई बॉट। अब बताइए बेटा इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, जल्दी से बताएं इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं कौन सा आर्टिकल यूज होगा। गुड मॉर्निंग प्रकाश प्रजापति जी हमसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल प्रकाश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। बेटा मैंने सिर्फ इतना सा जानता हूं कि भगवान की दया से जो शब्द मेरे मुंह से निकले हो उन शब्दों से कभी मैं पलटू नहीं। बस मेरी इतनी सी दुआ है कि कभी ऐसा मोड़ नहीं लेकर आए ईश्वर मेरी जिंदगी में कि जिस दिन मैंने अपने शब्द अपने मुंह से बोले हो और मुझे झूठ बोलना पड़े या फिर मुझे अपने शब्दों के ऊपर नहीं रहना पड़े, ऐसा दिन नहीं आए। बेटा जो शब्द मेरे थे आज के साल भर पहले, वो मैंने एक ही बात बोली थी। क्या बात बोली थी बेटा? कि सीधे सीधे ही ये बात मैंने बोली थी कि कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं राजस्थान के विद्यार्थियों को, और आज उसी पथ पर उसी लक्ष्य के ऊपर या उसी बात के ऊपर मैं अटल हूं, कंप्लीट कराऊंगा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे। जी बिल्कुल, सारी की सारी क्लासेस आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। हियर इज बाइक विच आई बॉट, यहां पर द आर्टिकल आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक बाइक की बात चल रही है, एक विशेष बाइक की बात चल रही है। कैसे? सुनो, हियर इज द बाइक, यहां पर वो बाइक है विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। सर आफ्टर योर क्लास विल देयर बी ए क्लास फॉर हिंदी एंड हिस्ट्री? ना बेटा आज नहीं होगी ना, आज नहीं होगी। शाम को 3 बजे से जरूर जीके की क्लास है। 3 से 6 जीके और जीएस की क्लास होगी, जीके और जीएस की क्लास होगी। आई बात समझ? जीके और जीएस की क्लास होगी बच्चे। ठीक है, तो यहां पर द आर्टिकल आया है, यहां पर 28 और टाइम हो रहा है आपके पास 7:58। 7:58 टाइम हो रहा है बेटा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मिस माया रैंग आवर एगो। तो बेटा ये तो नाम है मिस माया, तो यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं, और यहां पर आर के हिसाब से क्या आएगा? एन आएगा। तो देख लो आपका ए आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद यहां से सर पीछे वाली हंस रही है, बिल्कुल पीछे वाली हंस रही है, इसकी मम्मी को फोन करो, अभी उठाता हूं। चलो जी चलो, अभी बता दे आज इनको खाना ना दो। जी इसके बाद लिखा कॉल बॉय वेटिंग आउटसाइड, मतलब कॉल यानी बुलाओ बॉय लड़के को, वेटिंग आउटसाइड जो बाहर इंतजार कर रहा है, उस लड़के को बुलाओ। तो ये लड़का एक स्पेशल लड़का हुआ, द आर्टिकल आएगा, क्योंकि मैं उस लड़के की बात कर रहा हूं जो बाहर इंतजार कर रहा है। कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड, बुलाओ उस लड़के को जो बाहर इंतजार कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें? द आर्टिकल। और यहां से बेटा, यहां से आपका टाइम हुआ है 7:59, यानी 1 घंटे मान लीजिए आप, और मैंने 1 आवर के अकॉर्डिंग जो 30 क्वेश्चंस करवाने थे वो बिल्कुल मैंने करवा दिया है। 30 नंबर का क्वेश्चन, आपका टाइम खर्च नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बेटा कि क्लास अगर आप ले रहे हैं तो 30 क्वेश्चन के साथ साथ इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए सभी वो टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आप चाहिए। और यहां से सीधा द कैटल, कल ही मैंने बताया था रात 9 बजे वाली क्लास में कि कैटल एक प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल ही वर्ब आती है। ऐसे और भी कई सारे वर्ड है। कैटल के बाद अगर पुलिस कहीं लिखा हुआ आता है, या फिर पीपल कहीं पर लिखा हुआ आता है, या फिर ठीक है बेटा पीजेंट्री कहीं लिखा हुआ आता है, या फिर इन्फेंट्री कहीं लिखा हुआ आता है, इन्फेंट्री, या फिर कैवेलरी कहीं लिखा हुआ आता है, तो ऐसा कोई सा भी वर्ड अगर कहीं पर भी लिखा आता है, ना सरिता जहांगीर जी, कैटल सिंगुलर नहीं है, कैटल एक प्लूरल वर्ड है, ये हमेशा ही प्लूरल रहता है। अब इसमें एस भी नहीं लगता। अगर आप कैटल्स कर देंगे ना तो ये वर्ड ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल्स वर्ड अपने पास है ही नहीं है अपने सिस्टम में। जो अकेला ये वर्ड है कैटल, पुलिस, पीपल, इन्फेंट्री, जेंट्री, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? ऑलरेडी ही प्लूरल है। और जब ये ऑलरेडी ही प्लूरल है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
करेक्ट हो गया यहां पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। विक्रम जी ये क्लास 3 बजे सर आएंगे, 3 बजे हिस्ट्री जी के जीएस की क्लास चलेगी। आज मैराथन क्लास है 3 बजे से 6 PM तक, 3 से 6 बजे तक की क्लास है। इसके बाद यहां पर देखो, यू गो नाउ इट्स टू लेट, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो मैंने 1947 में पढ़ा था, जल्दी से बताएं बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार फटाफट से बता दें, जल्दी से बता दें, फटाफट से बता दें। लिखा हुआ है यू गो नाउ इट्स टू लेट, क्या लिखा हुआ है? यू गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, इट्स टू लेट, यह बहुत ही ज्यादा लेट है। क्या? यह बहुत ही ज्यादा लेट है। तो राइट आंसर इसमें मस्ट दिया हुआ है, तो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा। यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, इट्स टू लेट, यह बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपना मस्ट हो गया। तो क्योंकि यहाँ इट्स टू लेट थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है बात को, और जब बात पे जोर दिया जाए या बात पर इंसिस्ट किया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मस्ट होगा। इसके बाद व्हेन ही ग्रोज अप ही लाइक टू बी एन इंजीनियर, चलो बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? अब जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दे, चलिए 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 फटाफट बता दे बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही अच्छा आपका। कविता बेरवा जी मस्ट आंसर होगा, सरोज स्वामी जी मस्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया बात है बेटा। और आज रात 8 बजे जुड़ना ना भूले बेटा, आज रात 8 बजे आप लोग के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट होगा, एक भयंकर अनाउंसमेंट होगा जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाएगा। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ है व्हेन ही ग्रोज अप ही लाइक टू बी एन इंजीनियर लिखा हुआ है। तो व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा, ही लाइक टू बी एन इंजीनियर, तो वो क्या करने की? बिल्कुल बेटा, इसका मतलब यहां पर विल बी का आंसर होगा। क्या होगा? विल, ही विल लाइक टू बी एन इंजीनियर। ऐसे कंडीशन में जो फ्यूचर की इच्छा रखता है तो बेटा उसका आंसर क्या हो जाता है? विल आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना विल आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? विल आंसर होगा। तुम्हारे लाइट आ गए 8 बजे बेटा, इधर लाइट हमारी तरफ शायद 9 बजे आती दिखती है। चलिए कोई ना कैसे सर? बेटा ऐसा ही है, विल का यूज किया जाता है कि कोई भी फ्यूचर में आपका कोई इंटेंशन है, फ्यूचर में आपका कोई ख्वाब है, आपका कोई सपना है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, आई विल बी अ डॉक्टर, है ना, या ऐसा कुछ होता है, तो बच्चे आपको किसका यूज करना होता है? विल का यूज करना होता है। तो ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो डॉक्टर बनेगा। वुड क्यों नहीं बेटा? वुड नहीं आता, वुड तो विल का पास्ट शो करता है, या फिर ऑफर बताता है, या इच्छा बताता है ना, आई वुड लाइक टू टेक सम राइस मोर, मुझे थोड़े और चावल चाहिए, तो वो पोलाइटली का यूज होता है। विल होता है आपके लक्ष्य को, आपके फ्यूचर को, आपके सपने को बताने के लिए कि आप बड़े होकर क्या करेंगे। इसके बाद फिर देखिए, नोबडी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, लिखा हुआ है बच्चे, लिखा हुआ है नोबडी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, कोई भी इंसान एंटर नहीं करेगा इस रूम में बिना परमिशन के। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पास तो आ नहीं सकता सरिता जी, बिल्कुल सही है। चलिए अब सबसे पहले एक बात शांति से सुने, यहां पर एक वर्ड नजर आ रहा होगा नोबडी। नोबडी कैसा वर्ड है? नोबडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। नोबडी अपने आप में क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो जब भी नोबडी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, नोबडी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके साथ नोट का यूज तो होगा ही नहीं, नोट का यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि नोट तो इसके अंदर ही आ गया। तो आप कैन नोट का यूज करें या मस्ट नोट का यूज करें, वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। नोबडी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना मस्ट, और ये नेगेटिव मीनिंग दे देगा। कैसे? नोबडी मस्ट एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, नोबडी मस्ट एंटर, कोई भी इंसान एंटर नहीं करेगा इस रूम में बिना परमिशन के। तो वैसे ही राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मस्ट। ठीक है, अगर आप मस्ट नोट कर दोगे ना तो ये भी नोट हो जाएगा और मस्ट नोट में भी नोट हो जाएगा, तो दो नोट एक साथ कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टू गो फॉर स्विमिंग, ठीक है, ही टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। बेटा यहां पर ब्लैंक लिखा हुआ है, यहां पर क्या है? ब्लैंक है, ठीक है, यहां पर ब्लैंक है। तो यहां पर अगर ब्लैंक है तो यहां पर कौन सा मॉडल यूज होगा? ought to आएगा, यूज टू आएगा, शुड आएगा, या मस्ट आएगा?
बताए जल्दी से। बिल्कुल, तो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, क्या पास्ट की हैबिट को बताने के लिए अपने पास या तो वुड का यूज किया जाता है या फिर यूज्ड टू का यूज किया जाता है। पास्ट की हैबिट इनसे बताई जाती है या तो किससे, वुड से या फिर किससे, यूज टू से, ठीक है। तो यहां पर अपने पास वुड तो ऑप्शन में है ही नहीं, वुड तो है ही नहीं, तो ये तो टू आएगा नहीं, शुड आएगा नहीं, मस्ट आएगा नहीं, यूज्ड ऑप्शन सही है, तो टू यहां पर दिया हुआ है, यूज्ड हम यूज कर लेंगे, तो अपने पास जो मॉडल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यूज टू बन जाएगा। और यूज टू पास्ट हैबिट को बता सकता है, पास्ट हैबिट को बता सकता है मतलब भूतकाल की आदत को बता सकता है कि मैं यहां पर ही यूज टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक, वह एक सप्ताह में एक बार स्विमिंग के लिए जाया करता था। अगर ऑप्शन में यूज्ड नहीं होता और यहां पर टू भी नहीं होता तो आपका वुड आंसर भी हो सकता था। अगर यहां टू है तो फिर यूज्ड ही होगा, क्यों, क्योंकि यूज्ड के बाद टू का यूज हो जाता है, वुड के बाद टू का यूज गलत है, तो वुड होता तो अकेला ही होता, लेकिन यूज्ड हुआ तो टू के साथ ऑटोमेटिकली आंसर क्या हुआ, सही हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं। बताइए, लिखा हुआ है सी गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। यहां पर लिखा हुआ है बच्चे, सुनिए, सी यानी कि वह, गो देयर नाउ बिकॉज क्योंकि, हर ब्रदर डिड हर वर्क उसके भाई ने उसका काम कर दिया है, तो अब उसे जाने की क्या है, अब उसे जाने की जरूरत नहीं है, जाने की आवश्यकता नहीं है। जीत यादव 5 मिनट में आता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बच्चे शाबाश, जल्दी से एक बार बताएं कि क्या इसका राइट आंसर होगा आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया बात है बेटा, ये क्लास आपके लिए रखी गई है बेटा। इस क्लास को फिनिश होने के बाद इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है कि रवि आचार्य सर इंग्लिश एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं। वीडियो मेंस के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए, रीट के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, सबके लिए। तो राइट आंसर क्या हुआ, नीड नॉट। क्या हुआ बच्चे, नीड नॉट राइट आंसर हुआ। तो करेक्ट आंसर नीड नॉट हुआ, इस हिसाब से बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा, नीड नॉट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, मतलब तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू मिस द ट्रेन तुम ट्रेन मिस कर दो। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जब भी लेस्ट आ जाता है तो आपका मॉडल क्या हो जाता है बच्चे, आपका मॉडल शुड आंसर होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया आपके इस परफॉर्मेंस को देखकर, बिल्कुल मजा आ गया बेटा। लेकिन बाकी के बेटा बच्चे हैं कहाँ, क्योंकि 100-150 बच्चे लाइव पढ़ा करते थे, हम केवल 30 बच्चे हैं। बाकी के बेटा 120 बच्चे की जिम्मेदारी आपकी, हर एक स्टूडेंट की होगी, जो आप ये बताएं उनको कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके वीडियो मेंस के लिए, राजस्थान एलडीसी के लिए बिल्कुल फ्री चल रहे हैं। और आज रात 8 बजे अनाउंसमेंट करूंगा एक भयंकर सा, तो सभी बेटा तैयार रहे। वी रीड दिस बुक्स, चल बताए, वी रीड दिस बुक लिखा हुआ है, शेल, कैन वी रीड दिस बुक, वुड वी रीड दिस बुक, मे वी रीड। बिल्कुल, अब इसको बता बेटा, हम परमिशन मांग रहे हैं एक तरीके से, है ना, हम क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि वी रीड दिस बुक, क्या हम इस बुक को पढ़ सकते हैं, तो हम परमिशन मांग रहे हैं। कैन वी रीड दिस बुक, बहुत बढ़िया बात है। मे वी रीड दिस बुक, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा आंसर क्या होगा, आंसर आपका या तो कैन हो सकता है या आंसर आपका मे हो सकता है, ठीक है। मे होती है जब आप एक्चुअल के अंदर परमिशन मांगते हैं। जी बिल्कुल सर, कैसे बताए, जहां भी बताते हैं ब्लॉगर, कोई बात नहीं संतोष जी, ये थोड़ा सा तो बेटा अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा बहुत सहन करना ही पड़ेगा। और कितनों को क्या किया जाएगा बेटा, बहुत, जहां जहां जगह चेंज होती है उसके बाद वही होता है। और आपके लिए सिर्फ इंग्लिश नहीं, हर सब्जेक्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी फ्री में, वो भी एडुपत आचार्य क्लासेस पे। तो घबराए नहीं आप, निसंकोच रहे, आप उस इंसान के साथ है बेटा जो स्टूडेंट्स हित के अंदर कुछ भी कर सके। बेटा यहां पर इस बात को मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कंप्लीट कोर्स फ्री में, इसका मतलब फ्री में। बिल्कुल परवीन परिहार, एकदम राइट आंसर। तो बेटा इसका राइट आंसर हम यहां क्या करेंगे, कैन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, कैन कर देंगे। सॉरी, यहां पर हम मे भी आंसर कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल के लिए आता है, क्या आता है,
इनफॉर्मल के लिए आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से कैन और मे दोनों ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं, दोनों में से दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इसकी ऑप्शन सेटिंग दूसरी बार से करेंगे। सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। चलो बेटा सारे के सारे चल के साथ बोलते हैं। नहीं जी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अपने को कुछ नहीं करना, बस वो बच्चे जो बेटा ढूंढ रहे हैं उनको बताना है अच्छे से। तो सबकी जरूरत नहीं है एक आध की, अपने को बस अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है अपनी कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि वो बच्चा ढूंढेंगे तो बेटा पढ़ेंगे तो सही ना हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स। क्या लिखा हुआ है? सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स लिखा हुआ है। तो सोल्जर्स यानी सिपाही, ओबे यानी पालन करना, ऑर्डर्स यानी ऑर्डर आदेश का पालन करना। तो राइट आंसर जिस साइंस एलडीसी क्लास ऑफ साइंस स्टार्टेड नाउ इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बेटा विक्रम शर्मा जी बहुत ही जल्दी, मैं आज संडे आज यही काम करूंगा कि कब किसकी क्लास लगानी है। बिल्कुल आज साइंस की क्लास का भी कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, आप घबराएं नहीं क्योंकि आज संडे है, सब कुछ हो जाएगा। आई रेदर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। अब बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर दे। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? आई रेदर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। मतलब क्या हुआ? देखो आई रेदर फेल, मैं फेल होना पसंद करूंगा, देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। अनफेयर यानी गलत संसाधनों का यूज करने के बजाय, गलत संसाधनों का यूज करने के बजाय मैं फेल होना पसंद करूंगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ अपना यहां से सीधा स्पेशल एजुकेटर। बिल्कुल जाटव सर नमस्कार जी, वेलकम डियर, वेलकम 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 टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाले एडुपत आचार्य क्लासेस में स्वागत है। बिल्कुल चलिए बेटा, और आज रात 8 बजे के इवेंट के अनाउंसमेंट में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में वाकई में एक नई क्रांति आएगी, क्योंकि बेटा मैं वो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जो लोग करने से पहले सोचते हैं। कितने बार? 100 बार। चलो अब यहां पर देखिए, वुड आंसर बिल्कुल सही है, तो डी आंसर अपना क्या हुआ? करेक्ट हुआ। इसके बाद यहां पर जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल दिखाई देते हैं, ऑफलाइन दिखाई देते हैं जी। तो यहां पे लिखा हुआ है वी पे और टैक्सेस, वी पे और टैक्सेस। हमें अपने टैक्सेस पे करने चाहिए। क्या बेटा? हमें अपने टैक्सेस क्या करने चाहिए? पे करने चाहिए। बिल्कुल, तो इसका मैं आपका वेट कर रहा था सर पहले वाले चैनल पे जी। बिल्कुल जिस तरीके से आप हमारा वेट कर रहे थे, इन बच्चों ने आपको बताया नहीं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटा अब आप इस चीज को समझ सकते हैं स्पेशल एजुकेटर, इसलिए आप सभी को ये अपने हिसाब से बता दे कि आचार्य जो रवि आचार्य सर है वो अब एजुपत आचार्य क्लासेस पे पढ़ाते हैं। ये काम बेटा करें हमें 10-15 दिन करना पड़ेगा, एक बार 100 की वॉचिंग हो जाए कैसे भी कर करा के, उसके बाद बेटा उसके बाद यूट्यूब वीडियो को ऑटोमेटिक ही सजेशन में दे देता है, तो फिर अपने को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को मिलकर हिलमिल सभी का सहयोग से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए 100 करना है। इसके बाद यूट्यूब, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद सब कुछ यूट्यूब करेगा। और बेटा मैं इसलिए नहीं कर सकता इस काम को क्योंकि मैं पढ़ाऊं या फिर ये करूं, इसलिए मैं केवल पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता। आप जानो अपना काम जाने, ठीक है बेटा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यू प्ले विद अस। क्या लिखा हुआ है? यू प्ले विद अस लिखा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यू प्ले विद अस, जी हाँ, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शाबाश, शाबाश बच्चे शाबाश। हम पूछ रहे हैं किसी को, तो पूछने के लिए हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बेटा विल आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा विल यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? तो बेटा ये राइट आंसर अपना क्या हो गया बच्चे? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी इज राइट आंसर, डी बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। इसके बाद और आगे की अगर मैं बात करूं, यहां पर, तो यहां राइट आंसर होगा बेटा अपना सीधा यहां, ही रैन एज फास्ट एज ही। क्या लिखा हुआ है? ही रैन, वह दौड़ा, एज फास्ट एज ही, उतना तेज जितना ही। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां पर जो ये रेन आया है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आगे भी पास्ट का ही आंसर होगा।
क्योंकि सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, पास्ट ही होती है। और जब जमावड़ा शुरू में ही पास्ट में चल रहा है तो फिर तो एंड तक पास्ट ही तो चलेगा, और एंड तक अगर पास्ट चलेगा इसका मतलब ये बात समझ जाओ कि राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कुड, क्योंकि कुड किसको बताता है, पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को शो करता है। पावर ऑफ स्ट्रेंथ को क्या करता है बच्चे, शो करता है। आगे बात यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात। रूबी मिश्रा ने मस्ट आंसर दिया है, परवीन परियार ने मस्ट आंसर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 43 यू हैव ग्रोन, क्या लिखा हुआ है, यू हैव ग्रोन सो वीक, है ना, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो। यू कंसल्ट एट डॉक्टर एट वंस, तुम्हें कम से कम एक बार तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शाबाश, करना चाहिए बेटा ना, करना चाहिए, तुम्हें एक बार तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही है कि तुम यहां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तो इस चीज ने जोर दिया है किस बात के ऊपर, कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, मरमरा जाओगे नहीं मिलोगे तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया अपना, मस्ट विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मस्ट यहां पर एकदम सटीक आंसर हो गया बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे संजय कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी के गुरु नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, आज 3 बजे से अपना हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का मैराथन है बेटा। 3 बजे से 6 PM तक, 3 से 6 3 घंटे के जबरदस्त 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जी के गुरु संजय मीणा सर आपसे, संजय सर आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए तैयार है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 44 में लिखा हुआ है ही डन इट। अब बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता, इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर ही, अब यहां पर देखिए, ही के बाद लिखा हुआ है ही शुड नॉट हैव डन इट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, डी तो कैसे हो जाएगा भाई, शुड नॉट बी डन। ये तो करने वाला है, एक्टिव में बनेगा सेंटेंस। शुड नॉट हैव डन, नहीं करना चाहिए था उसको, ये नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, बी आंसर बिल्कुल सही, स्पेशल एजुकेटर, एकदम सही आंसर दिया है आपने। वॉइस प्रॉब्लम है क्या, नो देयर इज नो प्रॉब्लम। परवीन सतह से फतेह तक काफी देर बाद आए हैं बच्चे। क्लास सुबह 7 बजे से चल रही है। जी हाँ, 7 बजे से क्लास चल रही है, आप बिल्कुल लगातार रेगुलर बने रहें। 44 क्वेश्चंस अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं और यहां से 45 का आपके सामने है। यहां लिखा हुआ है दम हो तो जवाब दे, दम हो तो जवाब दे। ही ट्रेवल्ड यानी उसने यात्रा करी, बाई बस, बस से यात्रा करी,